वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में संविधान सभा के प्रमुख समितियों से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। पटवारी से लेके आईएएस तक सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, ये वीडियो नंबर आपके 4 है। इसका पहले वीडियो 1, 2, 3 अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले इसमें एक शॉर्ट नोट्स दिया होता है, उसे हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में लिखा गया है कि संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्षों का विवरण इस प्रकार दिया गया है। ठीक है, तो एक साइड आपके समिति दिया गया है और एक साइड आपके उसके अध्यक्ष दिया गया है। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जो नियम समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है नियम समिति के अध्यक्ष थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति और नियम समिति, इन दोनों का अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में गठित की गई थी। मूल अधिकार उप समिति, आपको यहाँ ध्यान रखना है, मूल अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थी। अल्पसंख्यक उप समिति, इसके जो अध्यक्ष हैं एच.सी. मुखर्जी हैं। कौन है? एच.सी. मुखर्जी है। ठीक है, संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? तो जो संघ शक्ति समिति है इसके अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हैं। और प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रारूप समिति में जो है अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर समेत, ठीक है, अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर समेत जो है कुल 7 सदस्य थे। मतलब एक भीमराव अंबेडकर, बाकी 6 और सदस्य, टोटल मिला के 7 मेंबर थे प्रारूप समिति में। ठीक है, जिनमें एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र, डी.पी. खेतान आदि शामिल थे। ठीक है, इसके बाद जो है बी.एल. मित्र के स्थान पर जो है एन माधव राव को जो है शामिल किया जाता है। ठीक है, बी.एल. मित्र के स्थान पर जो है बाद में एन माधव राव को शामिल किया जाता है। जबकि डी.पी. खेतान की वर्ष 1948 में जो है मृत्यु हो जाती है, उनके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी को शामिल किया गया था। ठीक है, याद रखना है। तदर्थ झंडा समिति का गठन जो है संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसके अध्यक्ष याद रखिएगा, अध्यक्ष एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तथा अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी एवं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आईएएस का पूछा हुआ कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नियम समिति और संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर देखिए साथ में पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो क्वेश्चन रिपीट जो होगा उससे आप ही को फायदा होगा। क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है,
आपको और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो आप लोग वीडियो को पैसेंस से पूरा देखा कीजिए। मूल अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन है? एस.सी. मुखर्जी हैं। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हैं। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है? आपको यहाँ ध्यान रखना है, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है? जो संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया सवाल है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय संविधान सभा की जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ये 3 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, सबसे पहले एमपी में पूछा गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ में पूछा गया, उसके बाद आईएएस में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है कि सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष, ठीक है, मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष जो है एच.सी. मुखर्जी थे। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने यन सदस्य थे? यहाँ पर ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा रहा है कि बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो है संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने यन सदस्य थे? तो एक तो आपके बी.आर. अम्बेडकर हो गए और अन कितना थे? 6 थे। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? 7। यन कितना था? यन जो है आपके 6 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और टोटल बोलेगा तो टोटल आपके 7 हो जाएगा। आप यहाँ पर इसे पढ़ भी लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो एन गोपाल स्वामी सदस्य थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे। तो जिसमें 2 है उसको काट दीजिए, इसमें भी 2 ऐसे भी काट दीजिए, 2 इसमें भी ऐसे भी काट दीजिए। उसके बाद है सरदार पटेल, ये भी आपके संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो जिसमें 4 है उसे भी काट दीजिए। तो बच्चा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 1 और 3 अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और एन गोपाल स्वामी। ठीक है, इस तरीके से आप जो ऑप्शन को हटाने भी सीख लीजिएगा, तो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा काम करेगा। ठीक है, खासकर यूपीएससी और पीसीएस के जो एग्जाम देते हैं उनके लिए। नेक्स्ट है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो मोहम्मद सादुल्लाह थे, के.एम. मुंशी भी थे, एक के अय्यर भी थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू जो है संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, संविधान जो लिख रही थी आपके संविधान प्रारूप समिति, उसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो है प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को किया गया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर पढ़ लीजिए कि संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा जो है 29 अगस्त 1947 को जो है संकल्प पारित करके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो है एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। जो प्रारूप समिति है इसके मेंबर कौन नहीं थे?
तो जवाहरलाल नेहरू इसके मेंबर नहीं थे। ऊपर में क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो झंडा समिति है उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको बता चुके हैं कि एग्जाम में आगे क्वेश्चन पूछा है, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल गया कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। भारतीय इतिहास में जो है दो झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। 2 अप्रैल 1931 को जो है कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तथा शेष 6 सदस्य थे मौलाना अबू कलाम आजाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डीबी केलकर, हरिदकर, पट्टाभी सीतारामैया। दूसरा है एक तदर्थ झंडा समिति का गठन जो है संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी एवं बी.आर. अम्बेडकर थे। यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद का गठन झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, ठीक है। अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प जो है बी होगा। आचार्य जे.बी. कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे, जैसा कि कतिपय अपर्याप्त स्रोत वाली पुस्तकों में वर्णित मिलता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि कहीं कहीं पर आपको जे.बी. कृपलानी भी देता है तो ये आपके गलत आंसर देता है, ठीक है। ये गलत आंसर देता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सारे इसमें हम लोग कवर कर लिए। टोटल इसमें कितने क्वेश्चन थे? टोटल आपके जो 10 क्वेश्चन थे समितियों से संबंधित। अगर वीडियो देखने के बाद आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम लोग जो है सबसे पहले पॉलिटी को पूरा खत्म करने का प्रयास करेंगे और बहुत कम ही दिनों में, तो ठीक है। तो जो नए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियो का लाभ आपको मिल सके। थैंक यू।